अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान बिन गनम और अस्मा बिनते यजीद रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको देखकर अल्लाह की याद आए, और बदतरीन बंदे वो हैं जो चुगलियां खाने वाले, दोस्तों में फूट डालने वाले और जो उसके तालिब और साई रहते हैं कि अल्लाह के पाकदामन बंदों को किसी गुनाह से मलविस या किसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला कर दे। हदीस मुबारका मसनद अहमद। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। दावत इफ्तार का सिलसिला जारी, TNGO भवन में भी दावत इफ्तार। जिला कलेक्टर ने इफ्तार में शिरकत की और मुस्लिम भाइयों को रमजान की मुबारकबाद दी। एक बारिश ने हालात को खराब कर दिया, जगह जगह पानी जखीरा और कीचड़ के लगे अंबार। मेयर, डिप्टी मेयर और कॉर्पोरेटर्स ने बल्दी अमले के साथ हालात का जायजा लिया। बालकोंडा में रुकने असम्बली प्रशांत रेड्डी के हाथों ईद तोहफेजात की तकसीम। उन्होंने कहा कि ये वजीर आला का गरीब मुस्लिम भाइयों को तोहफा है। वजीर आला चाहते हैं कि कोई गरीब खुशियों से महरूम ना रहे। अब पेश है खबरों की तफसील। बालकुंडा मंडल में विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों केसीआर ईद तोहफेजात किट्स की तकसीम। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर एक इंसान दोस्त हमदर्द कायद है और हर एक को खुशियां फराहम करने का अज़्म रखते हैं। रुकने असम्बली बालकुंडा व मिशन भगीरथा वाइस चेयरमैन प्रशांत रेड्डी ने बालकुंडा मंडल मुस्तकिल पर केसीआर की जानिब से ईद उल फितर के लिए मुस्लिम गरीब खानदानों को दिए जाने वाले ईद तोहफेजात किट्स की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला केसीआर गरीब मुस्लिम भाइयों को भी ईद की खुशियाँ फराहम करना चाहते थे। उनका मानना है कि त्योहारों और ईदों के मौके पर कोई भी खुशियों से महरूम ना रहे। उन्होंने वज़ीर आला को एक हमदर्द और इंसान दोस्त कायद करार दिया और कहा कि TRS हुकूमत मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद इक़दाम कर रही है और सरकार के तरफ से इफ्तार भी लगा रहे हैं, अच्छा खाना खिला रहे हैं। जो भी है मुसलमान भाइयों के साथ हम सब मिलजुल के रहना बोल के सरकार की तरफ से एक इफ्तार पार्टी भी दे दी जा रही है। TNGOs भवन में दावत इफ्तार का एहतमाम जिला कलेक्टर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि रमज़ान एक मुक़द्दस महीना है, इसमें बरकतों का नुज़ूल होता है। रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए उन्होंने ज़िला और रियासत की तरक्की के लिए दुआओं की ख्वाहिश की। TNGOs भवन निज़ामाबाद में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िला कलेक्टर राम मोहन राव ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब के दौरान तमाम मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की मुबारकबाद दी और कहा कि रमज़ान एक मुक़द्दस महीना है और इसमें रहमतें लुटाई जाती है। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद अमन व आमान व एकजहती का मरकज़ है, जहाँ के लोग एक दूसरे की खुशियों और गम में शरीक होते हैं और एक दूसरे का गम बांटते हैं। इस इफ्तार पार्टी में JC रविंदर रेड्डी, DMNHO डॉक्टर वेंकट, जिला मार्केट कमेटी सदर गोविंद व दीगर शरीक थे। बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। निज़ामाबाद में अमन चैन के लिए काफ़ी तालमेल और भाईचारे मौजूद हैं। इसमें आप सबका योगदान है, आपका हाथ है। परवरदिगार से दुआ करते हैं कि हम सब लोग इसी तरह भाईचारा बरकरार रखते हुए जिले को आगे लेके जाएंगे, तरक्की के वो हम सबको दोबारा बारिश से होने वाली परेशानियों और गंदगी का जायजा लेने मेयर बल्दिया का दौरा। उन्होंने डिवीज़न 26, 27, 28 और 29 का लिया जायजा। बारिश के साथ ही मुस्लिम इलाके जो डिवीज़न 26, 27, 28 और 29 पर मुश्तमिल है, किसी झील या फिर दरिया का सा मंजर पेश करते हैं। कल रात की बारिश ने यहाँ की हालत को अबतर बना दिया। मेयर बल्दिया अकुला सुराता अपने अमले के साथ यहाँ के दौरे पर आई और डिप्टी मेयर MA फ़हीम के अलावा जोन चेयरमैन सैयद एजाज हुसैन, कॉरपोरेटर मोहम्मद रियाज के हमरा उन इलाकों का दौरा किया और अमले को हिदायत दी कि इस मसले की यकसवी की जाए और पानी की निकासी की राहें हमवार की जाए और आवाम को फौरी राहत के इक़दाम किए जाएँ।
बल्दी अमले ने तयक़ुन दिया कि जल्दी इस मसले की एक्सवी कर ली जाएगी। सवाल ये है कि यह तयक़ुन बल्दी अमला कब तक देता रहेगा, कब तक अवाम को और अवामी नुमाइंदों को बल्दी अमला झांसा देता रहेगा। हर साल अमले की जानिब से बिलखुसूस इंजीनियर्स की जानिब से ये तयक़ुन दिया जा रहा है कि वो इस मसले की एक्सवी कर लेंगे। उनका ये तयक़ुन साबिक़ा हुकूमतों के दौर से दिया जा रहा है। ये मसला 35 साल से ज़ायद अरसे का पुराना है और उसकी अब तक एक्सवी नहीं हो पाई। इस दरमियान कई हुकूमतें तब्दील हुई, कई अवामी नुमाइंदे बदल गए, मगर मसला जू का तू बरकरार है। तो यहाँ ओहदेदारों की काबिलियत पर सवाल उठाया जाना लाजमी है कि क्या वजह है कि हमारे काबिल ओहदेदार 35 साल पुराने मसले की अब तक एक्सवी करने में क्यों नाकाम हैं। ज़रूरत है कि इस मसले की मुस्तकिल एक्सवी पर तवज्जो मरकूज़ की जाए और आवाम को हमेशा के लिए इस मसले से निजात दिलाने की कोशिश की जाए। सवाल उठाने पर बल्दी हुकाम बिलखुसूस ओहदेदार नाजायज़ कब्ज़ों का बहाना करते हैं। तो सवाल ये है कि ये नाजायज़ कब्ज़े जब हो रहे थे तुम लोग कहाँ थे और उन कब्ज़ों को बर्खास्त करवाने की ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है। सवाल ये है कि ये कब्ज़े हो रहे थे और आप लोग खामोश थे, तो फिर इस खामोशी का राज क्या है। और कब्ज़े बर्खास्त करवाना आपकी ज़िम्मेदारी है, मगर उन कब्ज़ों को बर्खास्त करवाने में आप लोग दिलचस्पी नहीं लेते, तो इसकी वजह आपको आवाम को बतानी होगी। मेयर बल्दिया आकुला स्वाता डिप्टी मेयर एम फ़हीम ने इस मसले की एक्सवी के लिए ठोस इक़दाम की सख्ती से हिदायत दी। इम्कान है कि जल्द ही उन मसाइल की एक्सवी के लिए हंगामी इजलास तलब किया जाएगा और इस मसले की यकीनी एक्सवी के लिए ठोस फैसले लिए जाएंगे। స్టేషన్ జరుగుతుందా లేదా అని నగరంలోని కొన్ని ఏరియాలలో తిరగడం జరిగింది। 26, 27, 28 డివిజన్, 29 డివిజన్, అదేవిధంగా 22వ డివిజన్లో విజిట్ చేయడం జరిగింది। నాతో పాటు మా మున్సిపల్ అధికారులు, స్టాండింగ్ కమిటీ సభ్యులు, ఎస్సీ గారు అందరం కూడా ఉన్నాము। మరి చూసి మేము పరిశీలిస్తున్నాము। అక్కడ ఏమన్నా ఇబ్బంది ఉంటే ఎంబడే చేయాలని చెప్పేసి మా సిబ్బందికి చెప్పడం జరుగుతుంది। మరి వర్షం పడ్డ కారణం వల్ల కొన్ని చోట్ల డ్రైనేజీలు నిండి పైకి బురద లాంటిది రావడం వల్ల ప్రజలు కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నారని అక్కడ స్థానిక ప్రజలు చెప్పడం జరిగింది। ఇబ్బందులు ఉంటే మా దృష్టికి తీసుకురావాలి। తప్పకుండా ఇది వచ్చింది వర్షాకాలం కాబట్టి జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మనకు ఎలాంటి రోగాల బారిన పడకుండా ఉంటామని నేను నగర ప్రజలకు కోరడం జరుగుతుంది। థ్యాంక్ యూ। अहमदपुरा कॉलोनी और उससे मुतासिल इलाके बारिश के साथ ही किसी नदी या दरिया का सा मंजर पेश करते हैं। फिर पानी बह जाता है मगर अपने पीछे कीचड़ और गंदगी छोड़ जाता है। महकमा बल्दिया और ज़िला अरबाब मजाज के लिए ज़रूरी है कि वो हर साल परेशानी या तशवीश का इजहार करने के बजाय एक बार संजीदा काम पर तवज्जो दे। बारिश ने एक बार फिर बल्दिया की कारकर्दगी की पोल खोल कर रख दी। शहर एक ही बारिश में गंदगी व ताफुन का मरकज बनकर रह गया। हर जगह गंदे पानी के अंबार नजर आ रहे हैं। सड़कों पर जमा कीचड़ सड़क को किसी गंदी नाली की तरह बना चुका है। बदबू ताफुन का मरकज है। कॉरपोरेटर्स माना के करोड़ों रुपये मालियाती तरक्याती काम करवा चुके हैं, लेकिन उनको ये बात माननी ही होगी कि वो सैनिटेशन में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। सड़कों के किनारे या नालियों में जमा कचरे के अंबार अब बारिश में भीगकर ताफुन व गंदगी फैलाने का अहम जरिया बन चुके हैं। नालियों के पानी की निकासी सबसे बड़ा मसला बनी हुई है, लेकिन इसमें पूरा कसूरवार कॉरपोरेटर्स को करार नहीं दिया जा सकता। इसका जिम्मेदार मुकम्मल सिस्टम है, बल्कि पूरा ज़िला नज़्म व नस्क़ ही इसका मुकम्मल कसूरवार है। गुज़िश्ता 35 सालों से अहमदपुरा कॉलोनी से पानी की निकासी की राह हमवार करने में पूरा ज़िला नज़्म व नस्क़, इंजीनियर्स और बड़े बड़े दिमाग नाकाम हो चुके हैं। हालांकि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, हाँ अलबत्ता भारी फंड्स की ज़रूरत है। अहमदपुरा कॉलोनी और अतराफ़ के तमाम मोहल्लाजात से पानी की निकासी का वाहिद ज़रिया D54 किनाल है। उसको मज़ीद 2 या 3 फीट गहरा और चौड़ा करते हुए उसको सुखजित मिल से मुतासिर नाले से जोड़ने पर ही इस हसास सूरत हाल से आवाम को निजात मिलेगी। महज दौरे करने या जायज़ा लेते फिरने से कोई मसला हल नहीं होगा। मसाइल की एक्सवी के लिए तशवीश या परेशानी की इजहार की ख़तई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मसाइल की एक्सवी के लिए संजीदा होना औलिन शर्त है।
और इसी संजीदगी का हमारे कायदीन और ज़िले नज़्म नस्क़ में फुक़दान नज़र आ रहा है। हर साल बारिश में तशवीश या परेशानी का इजहार करने के बजाय ज़रूरत है कि महकमा बल्दिया और ज़िले नज़्म मौसम गर्मा में इस D54 को चौड़ा और गहरा करते हुए अंडरग्राउंड कर दें। फिर किसी बारिश के मौके पर आप लोगों को तशवीश या परेशानी के इजहार की ज़रूरत नहीं रहेगी। दिगंबर राव पवार उर्फ छोटू भाई की दावत इफ्तार, ज़ियासर कायदीन व काबरीन की शिरकत। छोटू भाई साबिक़ रुकन असम्बली अंजहानी सतीश पवार के छोटे भाई हैं। उन्होंने तमाम इफ्तार के शुरका से इजहार तशक्कुर किया। साबिक़ रुकन असम्बली सतीश पवार के भाई दिगंबर राव पवार उर्फ छोटू भाई ने PLS पेट्रोल पंप पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें अहम शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें काबिल ज़िक्र रेडको चेयरमैन SA अलीम, राइस मिल एसोसिएशन कायद दयानंद गुप्ता, TRS सीनियर कायद राम किशन राव, TRS जिला सदर ईगा गंगा रेड्डी, साबिक़ व वाइस चेयरमैन बल्दिया भक्ता वसलाम दिल्ली दिलीप पवार व दीगर शरीक थे। इस पेट्रोल पंप पर मुनक़दा दावत इफ्तार में गंगा जमनी तहजीब का इजहार हो रहा था। सतीश पवार और छोटू भाई से क़ुर्बत रखने वाले कई मुसलमानों ने दावत इफ्तार में हिस्सा लिया और उनसे अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। छोटू भाई एक मिलनसार और खुश अखलाक इंसान माने जाते हैं, बिलखुसूस नौजवान हलकों में ज़बरदस्त मकबूलियत रखते हैं। उन्होंने उनकी दावत पर शरीक होने वाले तमाम मुस्लिम भाइयों से दिली इजहार तशक्कुर किया। रमज़ान के महीने में हम यहाँ इफ्तार का इंतज़ाम किया है। ये इफ्तार का प्रोग्राम जो है हमारे मरहूम भाई सतीश पवार जी उन्होंने शुरू किया था। उसे बरकरार रखते हुए, उसे कायम रखते हुए हम हर साल ये कर रहे हैं। आज इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए रामकिशन साहब क्या और गंगा रेड्डी साहब क्या है, हमारे भाई हलीम भाई क्या है, ताहिर भाई क्या है, जितने भी कॉर्पोरेटर जितने भी आए हैं हमारे भाई लोग, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतज़ाम करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे मुसलमान भाई यहाँ आए हैं, यहाँ आके जो हमारी इज़्ज़त जो बख्शे हैं, मैं तहे दिल से उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये जो है प्रोग्राम जो है, ये कौमी मिलजुल के जो रहना जो बात है, हम ऐसे हैं जैसे कि दो जिस्म और एक जान है, और ये एक हमेशा के लिए कायम रहेगा। और हम ये प्रोग्राम भी जो हर साल करेंगे। शुक्रिया। ముందు కూడా ఆయన మున్సిపల్ చైర్మన్గా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ ఇఫ్తార్ విందు మున్సిపాలిటీలో పెద్ద ఎత్తున పెట్టడం జరిగింది। ఆ తర్వాత ఆయన ఎమ్మెల్యేగా అయినాక మరి PLMS పెట్రోల్ పంపులో ప్రతి సంవత్సరం కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ ఇఫ్తార్ విందు పెట్టడం జరుగుతుంది। ఈ ఇఫ్తార్ విందుకు మైనార్టీ సోదరులు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ రావడము, మరి అందరు రావడము, హిందువులు ముస్లిమ్స్ అందరు రావడము, అలాగే అన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన వారు రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయము। అలాగే దాన్ని కంటిన్యూగా మరి వాళ్ళ తమ్ముడైనటువంటి దిగంబర్ పవర్ దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నందుకు ఆయనకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ इंदौर स्कूल में स्पोकन इंग्लिश की मुफ्त क्लासेस का एहतमाम 45 दिन का कोर्स रहेगा और सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। अतुफा नौशीन का बयान। इंदौर स्कूल में स्पोकन इंग्लिश की मुफ्त क्लासों का एहतमाम किया जा रहा है। स्पोकन इंग्लिश की जिम्मेदार इंस्ट्रक्टर अतुफा नौशीन ने बताया कि यहाँ 45 दिन का तरबेती कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें तुलबा को इंग्लिश बोलने की मशक करवाई जाएगी और तरबियत की तकमील के बाद सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये तरबती क्लासेस MP कविता के अहकामात से चलाई जा रही हैं। उन्होंने इस्तेफादा की तलबा से ख्वाहिश की। इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है इंदौर स्कूल में। यहाँ पर 45 डेज़ का कोर्स रहता है। हर एक बच्चा यहाँ पर सामने आ रहा है, सीख रहे हैं। ये स्कूल के 6th क्लास से 10th क्लास तक बच्चे स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। वो सीखने से उन लोग को सर्टिफिकेट आती है। वो कहाँ पर भी गए तो जॉब्स के पर्पस उन लोग को कैसा भी यूज़ आता, इसमें अपने कविता मैडम का बहुत हाथ है। उन लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं अपने तेलंगाना के लिए। बरकतपुरा डिवीज़न 25 में KCR ईद तोहफाजात किट्स की तकसीम का प्रोग्राम। इस मौके पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। TRS कायद अख्तर खान की मसाई की मौलाना ने सताइश की। प्रोग्राम में दीगर TRS कायदीन भी शरीक हुए। डिवीज़न 25 में वाक़ एक फंक्शन हॉल में TRS कायद डॉक्टर अख्तर की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर गरीब मुस्लिम ख़ानदानों में KCR ईद तोहफे के किट्स तकसीम किए गए। दावत इफ्तार में ख़वातीन की भी बड़ी तादाद शरीक थी। इस मौके पर मौलाना ने रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की।
और बता कि गुज़श्ता 2 साल से डॉक्टर अख्तर टीआरएस पार्टी की जानिब से इस इलाके के गरीब मुसलमानों में केसीआर हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली केसीआर ईद तोहफा जात के किट्स की तकसीम अमल में ला रही हैं और उनकी खिदमत काबिल तहसीन है। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी डायरेक्टर हलीम खमार, रफ़ीक कुरैशी, शेख खलील व दीगर शरीक थे। हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान मुबारक में डिवीज़न 25 कायद जनाब अख्तर ख़ान साहब की जिद्दोजहद से ये रमज़ान किट्स तकसीम अमल में लाया गया और यहाँ पर टीआरएस की जानिब से इफ्तार पार्टी का भी अहतमाम किया गया है, जो कि मुस्तहिक़ अफराद को किट्स तकसीम अमल में लाया गया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला इसे कबूल करे। मौलाना करीमुद्दीन कमाल की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम, शहर के अहम कायदीन की शिरकत। इस मौके पर मुक़िद फारूकी को तहनीत पेश की गई। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने दावत इफ्तार और ताम का एहतमाम किया, जिसमें शहर के अहम कायदीन भी शरीक हुए, जिनमें मोहम्मद फयाजुद्दीन साबिक़ सदर ज़िला औक़ाफ़, सैयद नजीब अली एडवोकेट, मोहम्मद अमर फारूक, अशफाक अहमद खान पापा व दीगर शरीक थे। इस मौके पर मौलाना करीमुद्दीन कमाल की जानिब से अब्दुल मुक़ीद फारूकी को सहाफ़ती खिदमात पर एवार्ड के हुसूल पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीत दी गई। एजाज एंड एजाज कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से रोज़ेदारों के लिए दावत सहर का एहतमाम। मूसलाधार बारिश के बावजूद सैकड़ों अफराद ने यहाँ पर सहर किया। इस दावत में कई सियासी समाजी कायदीन के अलावा सहाफ़ती नुमाइंदे भी शरीक थे। शहर के गुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाके अहमदपुरा कॉलोनी में वाक़ मक्का मस्जिद में एजाज एंड एजाज कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से रमज़ान के रोज़ेदारों के लिए दावत सहर का एहतमाम किया गया। बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद की जाने वाली इस दावत सहर में मूसलाधार बारिश के बावजूद सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और ताम किया। इस दावत इफ्तार में शहर की कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की, जिनमें काबिल ज़िक्र कॉरपोरेटर्स मोहम्मद परवेज़ अली, एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज, एम मुसीब के अलावा मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोहम्मद अमर फारूक, अब्दुल बारी, अब्दुल क़दीर जमील, मोहम्मद नईम खमार, अब्दुल मुक़ीद फारूकी, अनीस रहमान, शेख चांद, अबूद बिन अली व दीगर कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की। एजाज के अलावा अशफाक अहमद खान पापा, इम्तियाज़ खान, सलमान खान, सुल्तान खान और मोहम्मद अमीर जर्नलिस्ट ने मेहमानों की ज़ियाफ़त में हिस्सा लिया। बारिश के बावजूद भी मस्जिद के अहाते में पुरसुकून अंदाज में सहर किया गया। अंदरून 2 यौम, कुत्तों का एक और खौफनाक हमला। इस बार बेजुबान बकरियां उनका निशाना बनी। कुत्तों ने 5 बकरियों को हलाक कर दिया। अगर ये इंसान होते तो क्या होता? एक सवाल है महकमा बल्दिया से, उसके अमले से और उसके मेयर, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर से। 5 जून की शाम के वक्त कुत्तों ने हमला करते हुए 5 बच्चों को ज़ख्मी कर दिया था, जिसमें एक लड़की शदीद ज़ख्मी हो गई थी। इस वाक़े पर आपके चैनल रोशन टीवी ने अपनी शदीद तशवीश का इजहार करते हुए महकमा बल्दिया पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया था और महकमा बल्दिया की लापरवाही और गफलत पर सवाल उठाए थे। इस वाक़े को होकर अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे कि कुत्तों ने एक बार फिर अपनी दरिंदगी का, इस बार उनका निशाना बेजुबान जानवर बने। उन कुत्तों ने रात के वक्त बकरियों पर हमला किया। उन कुत्तों के हमलों में 5 बकरियां हलाक हो गई और 7 बकरियां जख्मी हुई। अवाम ने महकमा बल्दिया पर अपनी शदीद नाराज़गी और बरहमी का इजहार करते हुए सवाल किया कि उनका वजूद या अदम वजूद क्या मायने रखता है। महकमा बल्दिया के ओहदेदार आखिर किस मिट्टी के बने हुए हैं? क्या उनको अवामी ज़िंदगियों पर मंडलाता ख़तरा नज़र नहीं आता? रोशन टीवी ने पहले ही आगाह किया था कि कमसिन बच्चे, ख़वातीन और ज़ईफ़ हज़रात के अलावा बकरियां कुत्तों के हमलों का निशाना बन सकते हैं। हाल ही में कुत्तों ने कमसिन बच्चों पर हमला किया और शदीद ज़ख्मी कर दिया और इस बार बकरियों को हलाक कर दिया। अगर ये बकरियों की जगह कमसिन बच्चे होते तो क्या होता? ये एक खौफनाक सवाल है जिसने वालिदैन की नींदों को हराम कर दिया है। ज़रूरत है कि महकमा बल्दिया फ़ौरी इस संगीन व खौफनाक मसले पर तवज्जो मरकूज़ करे और आवाम को कुत्तों से निजात दिलाए या फिर आवाम की बरहमी का सामना करने के लिए तैयार रहे। क्या महकमा बल्दिया के आला तरीन ओहदों पर खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदार
कुत्तों की नफसानियत से वाकिफ नहीं है। मौसम बरसात के आगाज़ के साथ ही कुत्तों में जुनूनियत पैदा हो जाती है। यहाँ हम अपने नाजरीन से वजाहत कर देना ज़रूरी समझते हैं कि बल्दिया ने अज़रोए क़ानून ने बेशुमार कुत्तों की खसी कर दी ताकि कुत्तों की नस्ल को कम किया जाए, मगर ये खसी शुदा कुत्ते फितरी लज्जतों से महरूम जुनूनी बन चुके हैं और अपनी ज़रूरत की अदम तकमील पर जुनूनी हो रहे हैं और उनको देखकर नॉर्मल कुत्ते भी उन जुनूनियत के साथ ही बन रहे हैं और इसी जुनून में ये कुत्ते इंसान और जानवरों पर हमला कर रहे हैं। 5 जून की न्यूज़ में हमने उस लड़की के वीडियो नहीं लगाए थे ताकि अवाम में तशवीश ना फैले, लेकिन आज हम मजबूर हैं, लिहाजा इस वीडियो को भी शामिल कर रहे हैं ताकि कुत्तों की जुनूनियत को अवाम और महकमा बल्दिया सही तौर पर महसूस कर सके। अब लाजमी हो चुका है कि डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे और अवामी मफाद में महकमा बल्दिया को मजबूर करे कि वो कुत्तों के मसले का ठोस हल निकालें। डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स की जिम्मेदारी है कि वो बल्दिया का हंगामे इजलास तलब करे या फिर बल्दिया में हंगामा कर दे। बस सूरत दिगर अवाम हंगामा करने के लिए एकदम तैयार है। ज़रूरी है कि इस मसले की संगीनी व हसासियत को महसूस किया जाए और कुत्तों का सदेबाब करते हुए अवाम को राहत फराहम की जाए। अवाम ने बकरियों पर हमले को खौफनाक करार दिया और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बल्दिया पर सवाल खड़े किए, जबकि बकरियों उनका गुज़र बसर बकरियों पर ही था और उनका नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है और इस खसारे का ज़िम्मेदार कौन है? ये वाक़या मस्जिद नूरी मुजाहिद नगर में पेश आया है, मगर कुत्तों के हमले के लिए कोई मोहल्ला या डिवीज़न मखसूस नहीं है क्योंकि ये कुत्ते टोलियों की शक्ल में घूमते हैं और किसी पर भी कहीं भी हमला कर देते हैं। ये उनके जुनून की इब्तिदा है, आगे ख़तरा ज़ायद हो सकते हैं, लिहाजा बल्दिया को फौरी मुतहर्रिक होना चाहिए। बकरियाँ को फाड़ दिए साहब, हमारे घर में घुस के पूरा 3-13 कर दिए। हम गरीब आदमी, हम बकरियाँ पे ज़िंदगी है हमारी। मुजाहिद नगर नूरी मस्जिद के पास ही बोल रहे हैं हम लोग। आप लोग हम मदद करना, हमारी बकरियाँ बहुत नुकसान कर दिए। हमारे बच्चे भी रहते, आज बकरियाँ हैं कल बच्चे रहते, सब महल्ले में छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बनाओ 10-12 कुत्ते, वो कुत्तियाँ का इंतजाम कर दो, कुत्तियाँ ख़त्म करो जल्द से। ये बकरियाँ का बहुत 3-13 होगा। देखो हमारा अभी फेंक दे के आए पूरे वहाँ को लेके जाके चुनने की भट्टी के पास। रात सारी सोए नहीं, बकरियाँ का पुकारा, एक तो पानी तूफान आंधी बारा, अब वो लाइटा भी नहीं, किधर जाके देखते हम लोग, लाइटा नहीं तो कैसे देंगे? सरकार कुछ तो मदद कर दे हमारे बकरियाँ के लिए, हम गरीब आदमियाँ हैं। 15 बकरियाँ थी हमारे, 5-6 मर गए, 5-6 जख्मी पड़े। ये बल्दिया वाले कोई नहीं करते, रात शाम हुई कुत्ते आ जाते, रात 10 बजे कुत्ते आ जाते। ये बकरियाँ कोई देखने वाला नहीं। ये बच्चे छोटे छोटे, नूरी मस्जिद करीब है, छोटे बच्चे रहते, नमाजों के लोग आ जाते। 3 बजे रात से 2 बजे रात से कुत्ते की टोली फिरते रहती, कोई इसको पकड़ने वाला नहीं है। आज जानवर हमारे, कल इंसान मर जाते, हमारा तो लाश होगा। एकदम 14-15 बकरियाँ मर गए, पूरे जख्मी शान है, हम सोए नहीं। आज घरों में घुस जा रहे कुत्ते, 5-6 बकरियाँ फेंक दिए, 5-6 बकरियाँ पड़े हुए हैं। मेहरबानी होती है, कुत्ता का इंतजाम होगा। प्रेस क्लब निज़ामाबाद की दावत इफ्तार, शहर के अहम कायदीन व काबरीन की शिरकत। दावत इफ्तार गंगा जमनी तहजीब का मजहर, सदर राजेश और सेक्रेटरी सुभाष की पुरखुलूस मसाई। अहम मेहमानों में एसए अलीम और एसीपी सुदर्शन शामिल। प्रेस क्लब निज़ामाबाद में प्रेस क्लब की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर की जी असर कायदीन व अकाबरीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जिनमें काबिल ज़िक्र रेडको चेयरमैन एसए अलीम, कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, साबिक कॉरपोरेटर रफत मोहम्मद खान, सदर सिटी अक़लियती सेल TRS इमरान शहजाद, रियासती कन्वीनर कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट बबलू खान, नुमाइंदा जमात इस्लामी शेख हुसैन, सीनियर सिटीज़न कमेटी सदर अब्दुल शकूर, मोतमद मोहम्मद फयाजुद्दीन के अलावा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एम सुदर्शन, अब्दुल बारी व दीगर ने शिरकत की। जबकि इस इफ्तार की दावत में मौलाना हैदर क़ासमी ने रिक़त अंगेज़ दुआ की और नमाज की इमामत की। इस दावत इफ्तार में प्रेस क्लब सदर राजेश और सेक्रेटरी सुभाष के अलावा दीगर सहाफ़ियों ने अहम रोल अंजाम दिया। इस दावत में सहाफ़ती ब्रादान अशफाक अहमद खान पापा, मोहम्मद गौस, MA माजिद, अहमद अली खान, जावेद अली, मोहम्मद नईम कमर, मोहम्मद बलीग अहमद, अतीक अहमद खान, सैयद उस्मान, सैयद यासीन, अनवर खान, मोहम्मद जीशान, अब्दुल गफ़ार, उवैस खान व दीगर शरीक थे। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా నిజామాబాద్ ప్రెస్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో రంజాన్ పవిత్ర మాసాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు నిజామాబాద్ ప్రెస్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో మైనార్టీ జర్నలిస్టులందరికీ కూడా
ఇఫ్తార్ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రత్యేక నమాజులతో పాటు అలాగే ముఖ్య అతిథులుగా చాలామంది విచ్చేశారు. ఏదేమైనప్పటికీ మొత్తంగా జర్నలిస్టులందరికీ కూడా ఈ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు నిజామాబాద్ ప్రెస్ క్లబ్ తరఫున తెలుపుతున్నాం. రంజాన్ పవిత్ర మాసాన్ని పురస్కరించుకొని ప్రెస్ క్లబ్ కమిటీ ఆధ్వర్యం తరఫున ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. అదేవిధంగా మేము ఏ కార్యక్రమాన్ని చేసినా పూర్తిగా సహకరిస్తున్న ప్రెస్ క్లబ్ ప్రతి సభ్యునికి కమిటీ తరఫున చేతుడిచ్చి కృతజ్ఞతలు తెలుపు నమస్తే చెప్తున్నాం. రాబోయే రోజులలో మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరు సహకరించాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాం. మరొకసారి మైనార్టీ సోదరులకు ప్రెస్ క్లబ్ కమిటీ సభ్యుల తరఫున ప్రెస్ క్లబ్ సభ్యుల తరఫున ఇఫ్తార్ పార్టీ ముబారక్. ముఖ్యంగా ఇఫ్తార్ పార్టీకి సహకరించిన మా అజ్మద్ భాయ్కి ప్రెస్ క్లబ్ కమిటీతో పాటు प्रति प्रेस क्लब सभ्यों तरफुना धन्यवाद తెలుపుతున్నాం. रमज़ान के इस महीने में हमारे फाजिल दोस्तों, हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों, मुसलमान के लोग हैं भी और हमारे हिंदू लोग भी हैं, सब अपने भाई नाता के जैसे सब मिलके हैं. अब इस रमज़ान के इस महीने में इफ्तार के दावत देने के लिए हम यहाँ पे इस मौके पे सबको बुलाए हैं. बड़े बड़े मेहमान लोग आए इधर निज़ामाबाद के सभी लोग, और ये दावत के लिए हमें प्रेस क्लब के मदद भी करे कुछ दाता लोग, और उन सबको इस मौके पर बधाई देता हूँ. आज निज़ामाबाद प्रेस क्लब की तरफ से दावत इफ्तार जो रखा गया, मैं निज़ामाबाद प्रेस क्लब का और हमारे सदर राजेश और सेक्रेटरी सुभाष, वो पूरे मेम्बरों का, मेरे और तेलुगु अखबार से वाबस्ता सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ. काफ़ी अरसे के बाद, मुसलसल समझता हूँ 10 साल के बाद शायद ये इफ्तार का इंतज़ाम किया गया, और साथ साथ इफ्तार के साथ साथ नमाज भी यहीं हुई, और जो साथी हमारे रोज़ेदार जो शिरकत करे महिलाओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ. क्लब निज़ामाबाद की जानिब से आज प्रेस क्लब निज़ामाबाद में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया और ताम का भी नज़म किया गया था. इसमें तमामी शहर के अहम कायदीन यहाँ पर जमा हुए थे, प्रेस क्लब की दावत पर यहाँ पर आए थे. इस दावत इफ्तार का एहतमाम करने में सबसे अहम रोल हमारे प्रेस क्लब के सदर राजेश और सेक्रेटरी हमारे सुभाष का बहुत बड़ा रोल रहा. उन्होंने अपने खुलूस और मोहब्बत का इजहार किया. इसके लिए हम बाइज़्ज़त मुसलमान उनके शुक्रगुजार है, और हम भी उनके साथी रिपोर्टर हैं, उनके साथ है, और जो है सो उनके इस इक़दाम को हम सताइश की नज़र से देखते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने एक काबिल तहसीन इक़दाम किया. इस वक्त जबकि नफ़रत और मुनाफरत की जो सो फ़िज़ा को जो है सो परवान चढ़ाया जा रहा है और खलीज जो सो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इस पीरियड में इन नौजवानों की ये पहल काबिल सताइश है. मैं इनकी पहल को सलाम करता हूँ. इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हेडलाइंस पर. दावत इफ्तार का सिलसिला जारी, TNGO भवन में भी दावत इफ्तार. जिला कलेक्टर ने इफ्तार में शिरकत की और मुस्लिम भाइयों को रमजान की मुबारकबाद दी. एक बारिश ने हालात को खराब कर दिया, जगह जगह पानी जखीरा और कीचड़ के लगे अंबार. मेयर, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स ने बल्दी अमले के साथ हालात का जायजा लिया. बालकोंडा में रुकने असम्बली प्रशांत रेड्डी के हाथों ईद तोहफेजात की तकसीम. उन्होंने कहा कि ये वजीर आला का गरीब मुस्लिम भाइयों को तोहफा है. वजीर आला चाहते हैं कि कोई गरीब खुशियों से महरूम ना रहे. तो ये थी खबरों की तफसील. मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे. दीजिए इजाजत. खुदा हाफिज.